रोम अब्दी शहर, बेमिसाल ताकत, प्रतिभा और गलबा की अलामत जिसने सदियों तक कदीम दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन तमाम अजीम सल्तनतों की तरह रोम हमेशा के लिए कायम नहीं रहा। तारीख की किताबों में चंद तहजीबों ने रोमी सल्तनत की तरह मुस्तकिल निशान छोड़ा है। उसका एक छोटे से शहर रियासत से एक वसीया आलमी तसल्लुत की तरफ बढ़ना और उसके नतीजे में उसका जवाल इंसानी ख्वाहिश, ताकत और वक्त के गुजरने की पेचीदगियों का सबूत है। आज हम तारीख की अजीम तरीन तहजीबों में से एक के ड्रामाई उरूज और नागजीर जवाल का जायजा ले रहे हैं। रोम। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी अजाइम, खियानत, फतूहात और तबाही से भरी पड़ी है। हमारा सफर 8वीं सदी कबल मसीह के कल्ब में शुरू होता है, जहां से रोम दरियाए टाइबर पर एक मामूली बस्ती के तौर पर शुरू होता है। लीजेंड के मुताबिक ये सब दो भाइयों के साथ है। शुरू हुआ रोमुलस और रीमस, जिसे एक भेड़िया ने पाला। सिर्फ रोमुलस ने अपने भाई को कत्ल करने के बाद शहर को तलाश किया। कहानी 8वीं सदी कबल मसीह में शुरू होती है, जब जड़वां भाइयों रोमुलस और रीमस ने दरियाए टाइबर के किनारे रोम शहर की बुनियाद रखी। जंगों और इत्तेहादों की एक सीरीज के जरिए रोम ने आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके और असर व रसूख को बढ़ाया। रोम के तस्वीराती महल वकू और फौजी सलाहियत ने उसे तेजी से फैलने में मदद की। 3री सदी कबल मसीह तक रोम एक छोटी सी सिटी स्टेट से एक मजबूत जमहूरिया में तब्दील हो गया था, जिसने सदियों के तसल्लुत की मंजिलें तय की। 5वीं सदी कबल मसीह तक रोम ने एक जमहूरिया कायम कर लिया था, हुकूमत की एक शक्ल जहां लोगों के दरमियान ताकत का इश्तिराक किया जाता था। ये निज़ाम नुमायां तौर पर कामयाब साबित हुआ, जिसके नतीजे में तेजी से तौसिया और खुशहाली का दौर शुरू हुआ। रोमी जमहूरिया ने अंथिक फतूहात और तौसिया से कामयाबी हासिल की। पनक जंगों में कार्थीज की शिकस्त से लेकर यूरोप भर में जूलियस सीजर की महमात तक रोम ने अपनी नज्म उस जब्त वाली फौज की पश्त पर अपनी सल्तनत को बढ़ाया। रोमी फौज, जो अपने नज्म जब्त और हिकमत अमली के लिए मशहूर है, ने गाल, यूनान और मिस्र समेत वसीया इलाकों को फतह किया। इस तौसिया ने रोम को बेपनाह दौलत और वसाइल लाकर उसे आलमी सुपर पावर में तब्दील कर दिया। लेकिन ताकत कीमत पर आती है। हर फतह के साथ रोम की दौलत में इजाफा होता गया, और इसी तरह लालच, विदानवानी और सियासी झगड़े भी। ताकतूर लीडरों के दरमियान कशीदगी ने जमहूरिया को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यहाँ रोमी हुक्मरानों की एक तफसीली फहरस्त है, जो रोम के अफसानवी बादशाहों से शुरू होकर एडी 476 में मगरबी रोमी सल्तनत के जवाल तक तारीख के लिहाज से तरतीब दी गई है। बादशाहत का खात्मा 509 कबल मसीह में हुआ, जब रोम जमहूरिया में तब्दील हुआ। कदीम रोम की तारीख में एक आदमी आजिजाना आगाज से तारीख की सबसे बासर शख्सियात में से एक बन गया। उसका नाम जूलियस सीजर था। तारीख की तारीख में चंद नाम जूलियस सीजर की तरह ताकत और असर और रसूख के साथ गूंजते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी आरजू ने रोमन दुनिया को नई शक्ल दी। एक ऐसा रहनुमा जिसकी मीरास अब भी वक्त के साथ गूंजती है। लेकिन रोम की धूल भरी गलियों से एक नौजवान रोमन रईस कैसे तारीख की ताकतूर तरीन शख्सियात में से एक बन गया। गायस जूलियस सीजर 100 कबल मसीह में एक बुजुर्ग खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन बेपनाह दौलत या ताकत में से एक नहीं था। छोटी उम्र से सीजर महत्वाकांक्षी था। रोम हंगामा आराई का शिकार था। एक जमहूरिया जिस पर सीनीट, इशराफिया और आम लोगों के दरमियान ताकत की जदोजहद के एक पेचीदा जाल का राज था। अपने इब्तिदाई सालों में कैसर के अजाइम बढ़ने लगे। उसने अपने चचा गायस मरियस जैसे ताकतूर लीडरों के साथ इत्तेहाद किया, शादी के जरिए और फौजी और सियासी दोनों मैदानों में तजर्बा हासिल किया। लेकिन ये इस वक्त तक नहीं था जब तक कि कैसर की एक खतरनाक हुकूमत को रोकने के लिए जरातमंदाना इकदाम नहीं हुआ था कि उसका अरूज वाकई शुरू हुआ। सीजर एक माहिर खतीब और फौजी कमांडर बन गया। इसकी तौजा और प्रतिभा ने उसे बहुत से दोस्त और हलीफ जीता, लेकिन ये उसकी ख्वाहिश और हिकमत अमली थी जिसने उसे अलग कर दिया। स्पेन जैसे दूर दराज इलाकों में एक जनरल की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए
उसने ऐसी फतूहात हासिल की जिससे उसे दौलत और पहचान मिली, लेकिन ये गाल जदीद दौर के फ्रांस की फतह थी जो उसे नई बुलंदियों तक ले जाएगी। गैलिक जंगों में सीजर की फौजी सलाहियत का इम्तिहान लिया गया, जहां उसने गाल के वसीया इलाकों को फतह किया। उनकी फतूहात ने उन्हें एक कौमी हीरो बना दिया और एक हुनरमंद जनरल के तौर पर उनकी साख को मुस्तहकम किया। तकरीबन एक दहाई तक सीजर ने गाल में फतह के बाद रोमी लश्करों को फतह की तरफ रागिब किया, रोमी इलाके और अपनी जाती ताकत को विसाअत दी, लेकिन उसकी फौजी कामयाबी रोम में हसद और खौफ को भी जन्म देगी। अपनी कामयाबियों के बावजूद सीजर को रोमन सीनेट की मुखालफत का सामना करना पड़ा। इक्तदार की कशमकश शुरू हुई, जिसके नतीजे में रूबिकन की बदनाम जमाना करासिंग और खाना जंगी शुरू हो गई। अनालीस कबल मसीह में सीजर को एक ऐसे इंतखाब का सामना करना पड़ा जो तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। सीनीट और उसके सियासी हरीफ पोम्पियो ने अपनी फौज को खत्म करने और रोम वापस जाने का हुक्म दिया। सीजर ने इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी फौज की क़ियादत दरियाए रूबिकन के पार की, जो जमहूरिया के खिलाफ बुराह रास्त बगावत थी, डाई डाल दी गई है। कहा जाता है कि उसने ऐलान किया। इस फैसले ने रोम को खाना जंगी में डाल दिया। कैसर का जुआ चुका दिया गया। कैसर खाना जंगी से फतह याब हुआ और रोम का वाहिद हिक्मरान बन गया। पोम्पियो और उसकी अफवाज को शिकस्त देने के बाद वो फतह के साथ रोम वापस आया। 40 कबल मसीह में वो रोम पर एली इक़्तिदार के हामिल जिंदगी भर के लिए आमुर करार पाए। सीजर की इस्लाहात का मकसद रोम की मईशत को बेहतर बनाना, हुकूमत की तश्कील, नो और शहरियत को बढ़ाना था। उसने इस्लाहात का एक सिलसिला शुरू किया जिसमें जोलिन कैलेंडर और रोमन शहरियत की तौसिया शामिल है। उसे नजात दहंदा और जालिम दोनों के तौर पर देखा गया। उस पर मुनहसर है कि आपने किससे पूछा, लेकिन मुतलक ताकत की अपनी कीमत होती है। उनकी कामयाबियों के बावजूद कैसर का दौर कलील उर्सा रहा। सेनेटर्स के एक ग्रुप ने उसकी बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा होकर उसे कत्ल करने की साजिश की। इस खौफ से कि सीजर बादशाह बनकर जमहूरिया को तबाह कर देगा, सेनेटर्स के एक ग्रुप ने उसे रोकने की साजिश की। मार्च के आईडीस 40 कबल मसीह में जोलिस सीजर को पोम्पियो के मुजस्मे के दामन में कत्ल कर दिया गया था। उसके साबिक इत्तेहादियों और दोस्तों ने बशमूल ब्रोड्स को 23 बार वार किया। उसकी मौत ने रोम में सदमे की लहरें भेजें, मजीद खाना जंगियों को जन्म दिया और उसके वारिस एक्टिवीन के उरूज का बायस बना, जो बाद में आगस्टस के नाम से जाना जाता था। ये रोमन रिपब्लिक के खात्मे और रोमी सल्तनत के तुलवा होने की निशानी होगी। जोलिस सीजर रोम के आमर, इसका कत्ल जमहूरिया के खात्मे का बायस बना। अगरच्छा सीजर की जिंदगी सानहा में खत्म हुई, लेकिन उसकी मीरास जिंदा रही। उसकी फौजी हिकमत अमलियों का आज भी मुतालहा किया जाता है और रोमन कानून और हुकूमत पर उसके असर और रसूख ने सदियों के रोमन हुक्मरानी की बुनियाद रखी। जुलाई का महीना भी उनके नाम पर रखा गया है, जो दुनिया पर उनके देरपा असरात की याद दहानी है। जुलियस सीजर की जिंदगी अजाइम, फौजी फतह और सियासी साजिशों की कहानी थी। इसकी विरासत इस दुनिया को तश्कील देती है जिसमें हम आज रहते हैं। जुलियस सीजर सिर्फ एक जनरल या सियासतदान से ज्यादा था। वो एक ऐसा आदमी था जिसने रोम को हमेशा के लिए बदल दिया, बेहतर या बदतर। उसकी जिंदगी ख्वाहिश की ताकत और उसकी कीमत का सबूत है।